सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से किन मापों के लिए त्रिभुज ABC की रचना की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक किया जा सकता है और कुछ रूल्स होंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एंगल दिया हुआ है, एंगल C इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, एंगल B 25 डिग्री एंड AC और BC का इक्वल भुजा दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 रूल लगेंगे। तो आइए उस रूल को पहले हम लोग जान लेते हैं। तो पहला रूल कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी। रूल नंबर 1, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फर्स्ट रूल है रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 2 है आइसोस्केल ट्रायंगल का है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, जो कि है हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसमें जो है ये प्रॉपर्टी में ये दिखाता है कि अगर ट्रायंगल A, B और C है, अगर AB इज इक्वल्स टू BC है तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो AB बराबर BC का है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, यानी कि ये दोनों जो साइड है ये बराबर होगा, यानी कि भुजा। तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। कोण भी दोनों बराबर होगा। मान लीजिए कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 25 डिग्री होना चाहिए दोनों का। तो ये वैल्यू है। और इसमें भी तीनों का सम जो है हमारा 180 होना चाहिए। 180 से इधर उधर हुआ तो नहीं बनेगा ट्रायंगल। तो आइए नेक्स्ट रूल है तीसरा रूल। तीसरा रूल है हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। तो इसमें कहता है कि इसमें दो भुजा का जो ऐड है, दो साइड का जो ऐड है वो तीसरी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर B प्लस C हो जाएगा, हमेशा आपका दोनों भुजा के जोड़ से छोटा होगा तीसरी भुजा। C प्लस A, यहाँ पर देखिए B हो जाएगा। तो ये रूल है। ये 3 रूल जो हैं ये इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम लोग समझेंगे कि हम लोग कौन सा रूल किस में अप्लाई होगा और कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो आइए बने रहिए वीडियो में। तो पहला ऑप्शन कहता है एंगल ACB इज इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड एंगल ABC बराबर 25 डिग्री एंड AC बराबर BC बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला ट्रायंगल है। तो आइए इसको निर्माण करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं। तो ये यहाँ पर हम लोग को C दिया है, ABC ये 120 डिग्री का दे दिया है और यहाँ पर देखिए B जो है 25 डिग्री का दिया है। और मान लीजिए कि ये भी 25 डिग्री, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का नियम लगाते हैं
बाहु त्रिभुज का नियम। तो यहाँ पर देखिए AC और BC, AC का 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो अगर ये दोनों भुजा है तो ये दोनों AC और BC तो 4 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने आमने सामने की भुजा बराबर है। तो यहाँ पर तीनों रूल फॉलो होने चाहिए। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C निकालेंगे 180 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू हम लोग को 25 डिग्री आया, प्लस B का वैल्यू 25 डिग्री आया, प्लस 120 डिग्री 180। तो यहाँ पर 50 प्लस 120 बराबर 180, 170 बराबर 180। तो ये वैरी नहीं करेगा, क्योंकि जो एंगल का वैल्यू है तीनों का जोड़ वो 180 डिग्री नहीं आया। तो ये जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो AB बराबर दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC बराबर दिया हुआ है, BC बराबर हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ABC बराबर दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर 130 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी। और एंगल ABAC बराबर दिया हुआ है 25। तो आइए इसका भी निर्माण करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जब हम लोग निर्माण करेंगे तो बनेगा, यहाँ पर देखिए हमारा, तो ABC, तो B का वैल्यू दिया हुआ है 130 डिग्री और A का दिया हुआ है 25। तो सबसे पहले तो हम लोग एंगल का वैल्यू निकालेंगे, प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो A का वैल्यू 25 प्लस 130 प्लस C बराबर 180, जो कि वैरी नहीं करता है, 155 डिग्री रह जाएगा 180 डिग्री। तो ये ऐसे भी जो है ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये वैरी करना चाहिए। एंगल का इंटीरियर सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन की तरफ चलेंगे। थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर एंड AC बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। AC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो A प्लस B हमेशा जो है वो C से बड़ा होता है। तो A प्लस B का वैल्यू भुजा का 3 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। A प्लस B बराबर हो गया C का, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ट्रायंगल के लिए। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब आइए देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। ऑफकोर्स 3 ऑप्शन कट गए, तो लास्ट में तो बनना ही है। लास्ट में ये हमारा जो है ये बनेगा। तो AB बराबर देखिए 8 सेंटीमीटर, BC बराबर हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, BCA बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ABC बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 90 डिग्री और कोण दिया हुआ है ABC, कोण B का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण BC और A, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और इसका 4 सेंटीमीटर। तो कॉस लेंगे, कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग को इसके दोनों बीच के वैल्यू को
निकालना है। तो एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस, तो हमारा cos 60 होगा, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/4। तो यहाँ पर 1/2 आ गया। तो cos 60 का वैल्यू जो है 1/2 आता है। तो ये देखिए वेरी कर जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ गया। अब हम लोग इसमें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी को वेरी करेंगे 180 डिग्री। तो कोण ए तो नहीं पता है, प्लस कोण बी का मान लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए हमारा जो आएगा ये 30 डिग्री का आएगा। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और 60 डिग्री इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये दोनों वैरी कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री आएगा तो 90 डिग्री, तो ये जो है हमारा वैरी कर रहा है। तो ये ऑप्शन जो है सही होगा। आई होप ये जो सॉल्यूशन है आप सभी को हेल्पफुल होगा। ये प्रीवियस ईयर सीटेट का क्वेश्चन है। मेरे चैनल से आप जुड़िए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट मैथ का, लगभग अब ये एक जो सेट होता है जिसमें थ्योरी पार्ट 20 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें कि ये क्वेश्चन जो है 18 नंबर का है। अब दो क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगी। देन हमारा जो है ये बाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम नए मैथ के कंटेंट सीरीज़ को शुरू करेंगे और साइंस का भी कंटेंट मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।